विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी मैथ क्लास में। आज का हमारा विषय रहने वाला है कक्षा 10वीं के गणित का पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। लेकिन वास्तविक संख्याएं करने से पहले आइए हम संख्या पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। संख्याओं को लिखना व नामित करना संख्या पद्धति कहलाता है। संख्याओं के मूलतः 12 प्रकार हैं, जिनमें से आपको 11 की नॉलेज होना जरूरी है। संख्याओं का पहला प्रकार प्राकृत संख्या। गिनती में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या होती है। इसका इंग्लिश में अनुवाद होता है नेचुरल नंबर। इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे भी हम अपनी गिनती शुरू करते हैं वो 1 से शुरू करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गया? प्राकृत संख्या। इसके बाद नेक्स्ट हमारी संख्या है सम संख्या। इसका इंग्लिश में अनुवाद होगा इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं पूर्णतः, तो इन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। अगली हमारी संख्या है विषम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों विषम संख्याएं होती हैं। मतलब जो सम संख्या है उसका उलट विषम संख्या होता है। इसके उदाहरण हैं 1, 3, 5, 7। ये सभी संख्याएं 2 से भाग नहीं हो पाती, इसलिए इन्हें विषम संख्या कहते हैं। अगली हमारी संख्या है पूर्णांक संख्याएं, जिसका इंग्लिश में अनुवाद होता है इंटीजर। धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे हम प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर दें और इसके साथ ऋणात्मक नंबर्स को ऐड कर दें, ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर दें, तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाता है। मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी, ऋणात्मक इन्फिनिटी और धनात्मक इन्फिनिटी के बीच की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अगली हमारी संख्या का प्रकार है पूर्ण संख्या, होल नंबर। अगर हम प्राकृत संख्या में 0 और सम्मिलित कर दें या शामिल कर दें, तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। ये हमारी प्राकृत संख्या है। इसमें हमने क्या किया? 0 को सम्मिलित कर दिया, तो ये क्या बन गई? पूर्ण संख्या। अगली हमारी संख्या का प्रकार है भाज्य संख्या। वह संख्या जो स्वयं व 1 से विभाजित होने के साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब हुआ वह संख्या जो खुद से भाग हो जाती है, 1 से हो जाती है और किसी अन्य तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो वह भाज्य संख्या होती है। जैसे 4, 6, 9, 10। 4 खुद से तो भाग हो जाता है 1 से भी, और ये आगे 2 से भी भाग हो सकता है, तो इसलिए इसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अगली हमारी संख्या का प्रकार है अभाज्य संख्या। वह संख्या जो स्वयं व 1 से विभाजित हो पाए, जैसे 2, 3, 5, 7। यह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से और 1 से, केवल स्वयं से और 1 से ही विभाजित हो पाए, वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 3 या तो 3 से विभाजित होगा या फिर 1 से। इसके अलावा यह किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो पाता, इसलिए इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद अगली हमारी संख्या है सहअभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका HCF यानी महत्तम समापवर्तय 1 हो। हम HCF या महत्तम समापवर्तय के बारे में आगे आने वाली वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप इसकी परिभाषा को समझ लें। 2 अभाज्य, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका महत्तम समापवर्तय 1 हो। जैसे 5, 7, 2, 3। ये सहअभाज्य। अगली हमारी संख्या रहेगी परिमेय संख्या। वो सभी संख्याएं
जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर q का मान 0 नहीं हो सकता। उदाहरण क्या हो गया हमारे पास, 4/1, 2/5, 7/3। अगर 7/3 को परिमेय संख्या के रूप में दर्शाते हैं तो p का मान हो गया 7 और q का मान हो गया 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या। इसके बाद अगली हमारी संख्या है अपरिमेय संख्या, बिल्कुल परिमेय संख्या का उलट। जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। जैसे वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 41, वर्गमूल में 11, वर्गमूल में 13। अगली हमारी संख्या है वास्तविक संख्या। यही 10वीं कक्षा के पहले अध्याय, जो कि गणित का पहला अध्याय है, उसका नाम है। तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या जमा अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसके उदाहरण क्या होंगे, वर्गमूल में 3, 2/5, 4/11, वर्गमूल में 15। अब वर्गमूल 3 और वर्गमूल 15 क्या होगी, अपरिमेय संख्या। 2/5 और 4/11 होगी परिमेय संख्या। तो ये क्या होगी, पूरी वास्तविक संख्या। ओके स्टूडेंट, आपको ये संख्या पत्ती समझ में आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।